सबसे पहला लक्षण क्या होना चाहिए जिसका हम संग करें? तितिक्षव, सहनशीलता। तितिक्षव। दूसरा लक्षण कारुणिका। कारुणिका का मतलब दया। लिखते जाइएगा, सहनशीलता, दया। श्रुहृदः सर्वदेहिनाम। श्रुहृदः सर्वदेहिनाम का अर्थ है सबका भला चाहने वाला। केवल मैं और मेरे प्रसन्न रहें ऐसी भावना नहीं, सबका मंगल हो। सहनशीलता, दया और सबका हित चाहने वाला, ये 3 लक्षण हो गए। चौथा, अजात शत्रवः, यानी कि उसका कोई शत्रु नहीं हो, उससे कोई शत्रुता रखे ये बात एक है, पर वो किसी को अपना शत्रु ना माने। अरे कहां तक, कहीं ये तक विचार कर ले कि मेरे शत्रु का पूरे भूमंडल पर जन्म हुआ ही नहीं है, मेरा कोई शत्रु ही नहीं है, सब मेरे मित्र हैं। ये चौथा लक्षण। और 5वां लक्षण, शांता, कम बोलता हो। ये 5 लक्षण जिसमें हो, मां उसका संग करो, उसी से ही संबंध बनाओ। और ये 5 में से एक लक्षण भी किसी के अंदर हो तो उसका संग करना प्रारंभ कर दो। इन 5 में से एक भी नहीं है जिसके अंदर, वो कितना भी अपना हो उसका त्याग करो, नहीं तो उसके संग से दूषितता आपके भीतर भी आएगी। अच्छा, एक चीज हमने इस पर एक गौर किया कि ये 5 लक्षण आपको किसी में दिखे आज तक? सहनशीलता, दया, सबका भला चाहना, अजात शत्रु और शांता, किसी में ये 5 लक्षण नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम में भी तो नहीं है, हमारे अंदर भी तो नहीं है, हमारे अंदर भी 5 में से एक भी लक्षण नहीं है। तो फिर किसी और से हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि उसमें हो? इसलिए कपिल भगवान के इस निर्देशन को समझो कि भाई ये 5 लक्षण दूसरे में देखने से बढ़िया पहले खुद में लाओ। और इसमें भी एक तरीका और है, आप पहले सहनशील बनना चाहोगे, उसके बाद दयावंत बनना चाहो, सबका भला चाहो, अजात शत्रु बनो, शांता बनो, नहीं, उल्टा करो, पहले शांत बनो, पहले शांता। बहुत जल्पिक, बहुत बोलने की जो हमारी स्थिति है ये कम हो, शांत रहना प्रारंभ करो। जब कभी लगे कि भगवत चर्चा है, यहां मैं बोलूं वहीं बोलो, बाकी सांसारिक चर्चाओं में जितना हो सके मौन रहो, शांत रहना प्रारंभ करो। जैसे ही आप शांत रहना प्रारंभ करोगे, आप हमारी इस बात को बिल्कुल मान लीजिएगा, बाकी के 4 लक्षण अपने आप आ जाएंगे आपके पास। कम बोलोगे तो निश्चित है कि आपकी किसी शत्रुता होगी नहीं। शत्रुता होती उन्हीं लोगों की जो बहुत बोलते हैं, बात बात पे वाद विवाद कलेश करते हैं, लेकिन कम बोलने वाले के कभी शत्रु होंगे ही नहीं, बोलेगा ही नहीं तो शत्रु कौन होगा? तो बहुजल्पिक, सबसे पहले मौन रहना प्रारंभ करो, शत्रु अपने आप कम हो जाएंगे, सबका भला अपने आप चाहने लग जाओगे, दया अपने आप जीवन में आ जाएगी और अपने आप सहनशील बन जाओगे। 5 लक्षण। कपिल देवभूति संवाद बंधुओं, ये क्या है? एक प्रकार से हम आप सब लोगों का एक श्रृंगार है। ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं कपिल देवभूति संवाद में। मानव एक अलग ही फॉर्मेट में क्रिएट होकर के आएगा अगर पूरे कपिल देवभूति संवाद को भाव से श्रवण कर ले तो कपिल भगवान ने इस प्रकार वर्णन किया। अब देवभूति माता ने और भी कई सारे प्रश्न किए हैं, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। ठाकुर जी के दर्शन की विधा कैसी होनी चाहिए, भगवान के कितने प्रकार के भक्त होते हैं और ठाकुर जी को कौन से प्रिय होते हैं, ये सारे प्रश्न यहाँ पर भगवान कपिल से देवभूति माता ने किए, सबको हम प्रणाम करते हैं। अंत में देवभूति माता से भगवान ने पूछा, मैया आपने जितने प्रश्न किए मैंने सबका उत्तर दिया, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाव बताने से आपको क्या प्राप्त हुआ, आपने क्या सार पाया मेरी जितनी भी वार्ता थी उसका? तब देवभूति माता कहती हैं, अहो वतस्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवुष्वश्नुरार्या ब्रह्मानुचो नाम गृणन्ति ये ते।
देवहूति माता कहती हैं, भगवान मैंने आपके संपूर्ण ज्ञान से यही ग्रहण किया कि कितने भी साधन कर लो, कितने भी उपाय कर लो, कितनी भी क्रियाएं कर लो, पर जीवन में कल्याण आपका नाम ही कर पाएगा। आपके नाम में जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य आप में भी नहीं है, आपका नाम सबसे बलवान है। आज मुझसे कोई पूछ रहे थे, महाराज जी जैसे हम प्रारब्ध कर्म भोगते हैं अपने, तो नाम जप से वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, प्रारब्ध कर्म नाम जप करने से पहाड़ जो होगा वो कंकड़ बन जाएगा, लेकिन लगेगा फिर भी आपको जो पहाड़ गिरने वाला था, लेकिन आप प्रारब्ध कर्म का आपने नाम जप करना प्रारंभ कर दिया तो वो पहाड़ जो गिरने वाला था अब वो कंकड़ बन के गिरेगा। लेकिन नाम जप का दूसरा प्रभाव क्या होता है कि वो कंकड़ गिरेगा तो सही, लेकिन आपको उसका अनुभव नहीं होगा, उससे जो पीड़ा होती है वो पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। ये नाम जप की सामर्थ्य। तो यहां पर देवहूति माता ने कहा कि मैया ठाकुर जी आपके नाम में बड़ी सामर्थ्य है। और कैसी सामर्थ्य? तब कहते हैं स्वपचोतो गरियान। स्वपच कहते हैं भक्ष भक्ष खाने वाला, दूषित जानवरों को मार करके खा जाने वाला व्यक्ति भी यदि अपनी जीभ से आपका नाम गुणगान करना प्रारंभ कर दे तो वो नाम गुणगान उस स्वपच जाति के व्यक्ति का भी कल्याण कर देगा। ये आपके नाम की सामर्थ्य है ठाकुर जी, इसलिए मैं आपके नाम को वंदन करता हूं। एक बार एक कथा में सुनाता हूं, एक गुरुजी बैठे थे गुफा में, ध्यान कर रहे थे। इतने में एक शिकारी वहां से निकल रहा था। तो शिकारी ने देखा कि भैया गुफा के अंदर गुरुजी बैठे हैं, महाराज जी कोई संत बैठे हैं। था तो वो शिकारी जानवरों को खा जाता था, लेकिन उसकी माँ ने उसको बचपन में कभी बताया कि भैया कभी संत महापुरुष मिले, तिलकधारी कोई मिले, जटाधारी कोई मिले, कोई धोती बगलबंदी में मिले तो उसको प्रणाम करना और कुछ दक्षिणा जरूर देना। तो वो शिकारी उन गुरुजी के पास चला गया और गुरुजी से जाकर के बोले आप यहाँ क्या कर रहे हो? इस गुफा में बैठे हो, कब से भूखे प्यासे होंगे आप, मैं आपके लिए कुछ भोजन ले आता हूं। बोले हाँ कुछ बढ़िया सा कुछ सामग्री ले आओ। इतने में शिकारी ने क्या किया, एक 12 सिंगा हिरण पकड़ के ले आया और पकड़ करके लाया और गुरुजी के सामने खड़ा कर दिया। बोले गुरुजी लो इसको मार दो, आप पकाओ, भोग लगाओ, फिर हमको भी बांट देना। गुरुजी बोले अरे भले आदमी, तो हिरण पकड़ के लाया। लेकिन गुरुजी ने सोचा शिकारी है, शिकारी क्या समझे कि भाई भक्ष भक्ष नहीं खाना चाहिए। तो गुरुजी ने ऐसा विनोद में कह दिया, अरे हम ये साधारण हिरण नहीं खाते, हम तो ऊंचे और महंगा वाला और श्रेष्ठ गुण वाले हिरण का भोग लगाते हैं। बोले महाराज ये 12 सिंघा है, इससे भी श्रेष्ठ कोई हिरण होता है? बोले हाँ। बोले जरा बताइए तो, आप जो हिरण बोलेंगे मैं वही पकड़ के लाऊंगा अब तो बोले अरे उस हिरण को पकड़ने के लिए तो पूरा संसार भाग रहा, कोई नहीं पकड़ पाया। बोले नहीं नहीं, मुझसे बड़ा शिकारी नहीं है जंगल में कोई, आप आज्ञा करिए, वो जैसा होगा जहां होगा पकड़ के लाऊंगा मैं उसको। आप बताइए तो सही उस गुण के सींग कैसे, उसके पैर कैसे, उसका मुख कैसा, जरा बताइए उसके बारे में, उसका रंग कैसा। संत विनोद में ही बोलने लगे, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च माला रंध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। मोर मुकुट पहनता है। शिकारी बोला हिरण मोर मुकुट पहनता है? बोला हाँ। और कर्णयो कर्णकारम, उसके कान 2 हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनता है, और कभी वो इस कान में पहन लेता है, कभी निकाल के इस कान में पहनता है। हमारे नाना जी इतना सुंदर वर्णन करते थे, बोले ठाकुर जी कुंडल कैसे पहनते हैं? तो जैसे ये पुष्प है ना, जैसे आप कभी ग्वारियाओं को देखोगे तो वो क्या करते हैं, इधर लगा लेते हैं ऐसे, इसको कर्ण फूल कहते हैं। यहाँ ऐसे धारण कर लेंगे, अगर लंबा हो पीछे से, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, यहाँ पे पुष्प लगा लिया।
अब लगाते लगाते चलेंगे, इतने में दूसरी तरफ चल रहा मधुमंगल बोले लाला महाकुंडल बढ़िया ना लग लो, या बारे में लगा। सो ठाकुर जी इधर से पुष्प को उछालते हैं, उछाल करके इधर धारण कर लेते हैं। फिर यहां से श्रीदामा कहेगो ना लाला माँ बढ़िया ना लग रहा, यहीं पहन। तो फिर उछालते हैं, फिर यहां पहन लेते हैं। और ठाकुर जी ऐसे हाथ से निकाल के नहीं पहनते, ऐसे उछालते हैं कि वो कान के ऊपर ही आके लगता है। तो कर्णयो कर्णकारम, बोले कुंडल पहनता कानों में। शिकारी बोला कुंडल पहनने वाला हिरण है? बोले हाँ। मोर मुकुट पहनता है, कानों में कुंडल पहनता है, और विव्रतवासः कनक कपिसम, पीली पीतांबरी पहनता है। शिकारी बोला भगवान मैं तो इतना बड़ा हो गया, मैंने ऐसा हिरण तो कहीं नहीं देखा। बोले और क्या करता है? बोले वही जयंतीम च मालाम, वैजंती माला पहनता है। और सबसे श्रेष्ठ उसका गुण क्या है? बोले रंध्रान वेणु अधर सुधया, बोले अपनी कोमल कर उंगलियों से आच्छादित करता हुआ छिद्रों को वेणु बजाता है। आहा, शिकारी तो भाव विभोर हो गया। बोले भगवान ये हिरण वेणु भी बजाता है? बोले हाँ। रंध्रान वेणु वधर सुदया पूरयन गोप वृंदई, वृंदारण्यम स्वपदर्मणम प्रावशद गीत कीर्ति। एक मतवाली सी चाल चलता है, टेढ़ी चाल चलता है, एक पैर के आगे दूसरा पैर नहीं रखता, तिरछा चलता है, ऐसी बांकी अदा में रहता है। हम तो इस हिरण के उपासी हैं, ये मिलेगा तो इसका भोग लगाएंगे। शिकारी ने कहा गुरुजी मैं आपको वचन दे के जाता हूं, जब तक ये हिरण मुझको नहीं मिल जाएगा मैं भी भूखा रहूंगा। अब तो इसी हिरण को पकड़ के लाऊंगा, पहले आप भोग लगाना, फिर उसी का प्रसाद मुझको दे देना। अब गुरुजी तो अपने ध्यान में चले गए, बोले ठीक है जाओ जाओ तो अपना शिकार करो। लेकिन वो शिकारी तो बड़ा सीरियस हो गया, वो तो निकल गया महाराज, जो एक एक गुण लिख लिया था उसने। अब वो ढूंढ रहा है। अब देखो गुरु की आज्ञा मान करके और वो सब गुण दे करके शिकारी भले ही शिकार की भावना से जा रहा है, लेकिन चिंतन तो ठाकुर जी का कर रहा है ना। सामने हिरण आ जाते हैं तो सोचता नहीं ये नहीं है, मोर मुकुट वाला होगा, ऐसा होगा। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। भूख के कारण प्राण निकलने लगे उस शिकारी के। लेकिन सोचने लगा मेरे गुरुजी भी तो भूखे बैठे हैं, जब वो भूख सहन कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं। अब तो इसी हिरण को पकड़ के ले जाऊंगा। इतनी व्याकुलता उसके तन में आ गई, शिथिल हो गया, गिरने लगा, ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन सामान्य हिरण का शिकार नहीं कर रहा था। ठाकुर जी को उसका ये भाव प्रिय लग गया, और इतने में ही सघन कुंज में से पीतांबरी पहने, बांकी अदा से मोर मुकुट धारण किए, एक कुंडल गले में वैजंती माला, पीतांबरी आच्छादित है, सुंदर अधर पर वेणु धारण करके बांकी अदा से चलते हुए श्याम सुंदर जैसे सन्मुख आए उस शिकारी के। ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके एक एक अंग को जब उसने देखा तो उसको याद आया गुरुजी ने जो बताया था, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। मोर मुकुट पहने, गले में वैजंती माला है, वेणु बजा रहा है, तिरछी चाल चल रहा है, पीतांबरी पहनी है, गले कान में एक कुंडल है। तुरंत अपना जाला उठाया जिससे हिरण को पकड़ता था। ठाकुर जी आगे आगे चल रहे, वो पीछे पीछे चल रहा है। और जैसे ही मौका पाया महाराज जाला फेंक करके ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया और बांध करके जाला कंधे पर टांगा, ले गया गुरु जी के पास। गुरु जी जल्दी बाहर आओ, आपका बताया हुआ हिरण पकड़ के लाया हूं मैं। महाराज जी बोले ये और पता नहीं, अब पता नहीं कहां से कौन सा हिरण ले आया है। जैसे ही निकल करके गुफा से बाहर आए तो क्या देखा, शिकारी के कंधे के ऊपर बंसी बजा रहे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। जैसे ये दृश्य देखा महाराज, देखते ही महाराज जी तो मूर्छित होके गिर गए। होश में आए, जलवल डाला उसने शिकारी ने। बोले गुरुजी होश में आओ। गुरुजी होश में आए, बोले भैया कहाँ, गुरुजी वो हिरण लेके आऊं, बताओ कहाँ लगाऊं चूल्हा वूल्हा, इसको पकाएं बढ़िया। गुरुजी बोले भले आदमी, इनको छोड़ जल्दी। बोले गुरुजी भाग जाएगा, ये बहुत मुश्किल से मिला, मुझे 5 दिन लगे इसको पकड़ने में। तब गुरुदेव ने आज्ञा की। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ऐसी गुरु की कृपा हुई कि एक शिकारी के हृदय पर शिकार की भावना से ठाकुर जी को
ढूंढने गया, ठाकुर जी उसके वश में आ गए। तो हे नाथ, आपके नाम में इतनी सामर्थ्य है, आपकी लीला गुण में इतनी सामर्थ्य है कि एक स्वपच प्रजाति का व्यक्ति भी आपकी प्राप्ति कर पाएगा। इसलिए मुझे यही समझ आया कि सबसे श्रेष्ठ संसार में अगर कुछ है तो वो आपका नाम है भगवान। उस नाम के आश्रय में, कथा के आश्रय में कोई भी आ जाए, उसको आप मिल ही जाते हो, उसको आपकी प्राप्ति हो ही जाती है। ऐसे नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी को नचाने का मतलब क्या है? कोई ऐसा थोड़ी है कि जैसे हम लोग फेरे में नाच रहे हैं ऐसे नाचे, नहीं। बहुत सुंदर प्रसंग है। मीराबाई गोवर्धन आई तो मीराबाई आकर के ठाकुर जी के सामने नाचने लगे। अब जैसे ही नाचने लगी तो जितने भी लोग थे ना, वो सब कानापूसी करने लगे। अरे देखो नाचने वाली आई, देखो कैसे नाच रही है, इसको बिल्कुल लज्जा नहीं हो रही है, अरे देखो कितने लोग बैठे नाच रही है, ऐसा विचार करने लगे। लेकिन गुसाई जी ने क्या किया, जो अंदर सेवा में थे, उन्होंने ठाकुर जी की गले की निज माला और बीड़ा प्रसाद लेकर के आए और मीराबाई को पहना दिया। तो महाराज पूरे गोवर्धन में हल्ला हो गया। जिस निज प्रसाद को किसी को नहीं दिया जाता, बहुत श्रेष्ठ लोगों को दिया जाता, मीराबाई को दे दिया, एक नाचने वाली को दे दिया। सब लोगों ने गुसाई जी से कहा आपने अच्छा नहीं किया, ठाकुर जी की गले की माला और बीड़ा भोग आपने एक नाचने वाली को क्यों दिया? गुसाई जी कह रहे तुमको वो नाचने वाली लग रही थी, पर जब मीराबाई नाच रही थी ना, तब मैं ठाकुर जी को देख रहा था तो भीतर खड़े श्रीनाथ जी के दांत दिखाई दे रहे थे, वो प्रसन्न हो रहे थे, उनकी दतुइयां दिख रही थी। अरे तुमको मीराबाई दिख रही थी, लेकिन भीतर मैंने देखा तो भीतर खड़े खड़े त्रिभंग लली भी झूम रहे थे। मीराबाई के नृत्य पर ठाकुर जी भी नाच रहे थे, और तुम यहां भी ये विचार कर रहे हो वो नाचने वाली, वो गाने वाली। अरे जिसके भाव से ठाकुर जी रीझ रहे हैं, उसको ठाकुर जी की प्रसादी नहीं मिलनी चाहिए? वो आपको रिझाने के लिए नहीं नाच रही, वो ठाकुर जी के लिए नाच रही है। आहा, ऐसे भी नाचे ना। हम भी कभी बिहारी जी के सामने जाकर के कुछ गाएं, कुछ कहें, कुछ नाचें, तो प्रत्युत्तर में ठाकुर जी भी कुछ करें। आपके नाम में, आपकी लीला में इतनी सामर्थ्य है कि अत्यंत दूषित व्यक्ति जिसको संसार स्वीकार नहीं करता, उसको भगवान का नाम स्वीकार कर लेता है। जिसको घर परिवार के लोग उपेक्षित कह करके निकाल दें, जिसको संसार के लोग उपेक्षित कह करके संबंध तोड़ दें, ऐसा व्यक्ति यदि भगवान नाम का आश्रय ले ले, ठाकुर जी उसको त्यागते नहीं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। यह आपके नाम में सामर्थ्य है, वो इतना कृपालु है ठाकुर जी। इसलिए मैंने ये सीखा कि आपका नाम बहुत बलवान है। उस नाम का आश्रय यदि कोई ले तो इस भवाटवी से पार हो जाएगा। बस इतना कहते ही कपिल देव भगवान उठ गए, बोले माँ अब बस, अब आपको और कुछ सुनाना जरूरी नहीं, आपको सब पता है। बस इस नाम के आश्रय में आप अब अपना शेष जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार कपिल देवभूति संवाद हुआ। प्रणाम करते हैं। आगे आकुति, देवभूति, आकुति, प्रसूति, 3 बहनें। आकुति की कथा आती है। उनका रुचि नाम के प्रजापति से ब्याह हुआ और यज्ञ नारायण भगवान उनके यहाँ जन्म लिए। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ में सुसंपन्न हुआ। आकुति, देवभूति, और अब आया प्रसूति। प्रसूति के 16 कन्या हुई। सबसे छोटी का नाम सती। सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ और सती शिव विवाह यहां पर कथा आती है। सती ने अपने प्राणों का त्याग किया, सब कथा आप सबको पता है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोहे न पावा। भगवान कहते हैं शिव से यदि कोई द्रोह करता है, ऐसा व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता। हम तो भैया ब्रजवासियों से कहते हैं, जो ब्रज में आते हैं उन लोगों से भी कहते हैं, यदि ब्रज में ब्रज के प्रेम की उपासना यदि आप करना चाहते हो तो श्री महादेव, गोपेश्वर महादेव को निश्चित प्रणाम करो। वे ही गोपी प्रेम की भिक्षा देंगे आपको। महादेव ही कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे, तभी श्री लाल जी स्वीकार। हम तो पंचायतन बताते हैं कि वृंदावन आओ, पहले रज को प्रणाम करो। रज को प्रणाम करने के बाद यहाँ की वृक्ष वल्लरियों को प्रणाम करो, उसके बाद ब्रजवासियों को प्रणाम करो, यमुना जी को प्रणाम करो, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। इन 5 को जब प्रणाम करो तब बिहारी जी को प्रणाम करो।
तब राधा वल्लभ जी जाओ, तब राधा रमण जी जाओ। इन पांचों को प्रणाम किए बिना आप मंदिर जाते हो तो आप ठाकुर जी को देख रहे हो, पर इन पांचों को प्रणाम करके आप ठाकुर जी के सन्मुख जा रहे हो तो ठाकुर जी आपको देख रहे हैं। एक स्कूल का यूनिफॉर्म कोड होता है ना, शूज ब्लैक होने चाहिए, टाई ऐसी होनी चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, पैंट होना चाहिए, चेक की टी शर्ट होनी चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, नेल्स कटे होने चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए। स्कूल में ये नियम होते हैं ना। प्रेयर होती थी, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, प्रेयर के समय क्लास टीचर जो है वो सबके नेल्स चेक करती, शूज चेक करती, टाई चेक करती, और जिसकी भी थोड़ी कमी होती उसको बाहर कर देते लाइन से बाहर, फिर उसको पनिशमेंट मिलता है अलग। तो ठीक वैसे ही वृंदावन का ये यूनिफॉर्म कोड है। सबसे पहले आते ही यहाँ पे ब्रजरज आपके माथे पर दिखनी चाहिए, ब्रज की रज आपके मस्तिष्क को सुशोभित करे, ताकि आपकी मति में कोई दूषित विचार ना आवे। ब्रजरज। फिर वृक्ष वल्लरियों से आज्ञा लो कि हम यहां श्वास लेंगे आप ही हमको प्रदान करोगे, हम जितने भी समय वृंदावन में रहेंगे आपकी कृपा से ही रहेंगे, इसलिए कृपा करो। वृक्ष वल्लरियों को प्रणाम। फिर तीसरा, ब्रजवासियों को प्रणाम, आपके ही दाने पानी पर हम लोग जीवित रहने वाले हैं। इन ब्रजवासियों के यहां से ठाकुर जी चोरी करके खाते थे, हमको तो मांग के खाना चाहिए, मांग के पाओ। एक दिन तो बंधुओं कभी जाओ किसी ब्रजवासी के यहाँ की बेल डोर बजा के जरूर अंजलि फैला के कहो कि जो कछु आपके घर बनो हो कछु दे दो हमें, उसके यहाँ की मधुकरी पाओ। और यमुना जी को प्रणाम करो और फिर गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो, वे गोपी का भाव देते हैं। और जब भाव इन पंचों को प्रणाम करके आप जब बिहारी जी के पास जाओगे तब देखना आज तक जितनी बार बिहारी जी गए हो उससे अलग दर्शन इस बार बिहारी जी के होंगे। क्यों? क्योंकि अब आप बिहारी जी को नहीं, बिहारी जी आपको देखेंगे, बिहारी जी आपको दृष्टिपात करेंगे। तो ऐसे महादेव हमारे वृंदावन में विराज रहे, उनको प्रणाम करो। शिव की आराधना से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, श्री जी की भक्ति प्राप्त होगी।